चलिए जी, सब्सिडरी बुक्स हमने स्टार्ट किया था। जल्दी से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सब्सिडरी बुक्स को हमने क्या किया था, कितनी तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती थी? याद है सब्सिडरी बुक्स कितनी तरीके की होती हैं? 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं, लेकिन पेपर में 6 तरह की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। सब्सिडरी बुक्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? छोटे बिजनेस को या बड़े बिजनेस को? सीधा बैठ। जैसे बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, बिजनेस की वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ती चली जाती है, तो सारी ट्रांजैक्शन एक बुक जो जर्नल होती है उसमें ना करके हम एक सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। सब्सिडरी बुक्स मतलब एक स्पेशल बुक्स हो गई। परचेज ऑफ गुड्स की ट्रांजैक्शन परचेज बुक में, सेल ऑफ गुड्स मतलब क्रेडिट में है सेल बुक में, परचेज रिटर्न वाली परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न वाली सेल रिटर्न में, कैश वाली सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन बच जाए तो जर्नल प्रॉपर में। ये इसका मीनिंग होता था। तो अब हमने सीखा क्या था? सबसे पहले हमने अब करनी है परचेज बुक। परचेज बुक का पहला पॉइंट देखो क्या है, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होंगी। ओनली क्रेडिट परचेज, दो शब्द है यहाँ पे। पहला क्रेडिट पे होनी चाहिए, दूसरा गुड्स होनी चाहिए। अगर क्रेडिट एसेट्स हुई तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। तो परचेज बुक में सिर्फ आपके पास ये देखो, पहला पॉइंट में 2 पॉइंट लिखे हैं। पहले पॉइंट में मैंने 2 मार्क किए हैं। एक तो क्रेडिट होनी चाहिए और गुड्स होनी चाहिए। जैसे कि मेरा बुक्स, मेरी किताबों की दुकान है स्टेशनरी की, तो अगर मैं कोई बुक्स खरीद रहा हूँ, स्टेशनरी खरीद रहा हूँ, ठीक है, और वो भी क्रेडिट पे, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर मैं बुक्स या स्टेशनरी परचेज कर रहा हूँ कैश में, तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर मैं कोई एसेट परचेज कर रहा हूं, अगर एसेट मैंने कैश में परचेज करी तो कैश बुक में, एसेट्स मैंने अगर क्रेडिट पे परचेज की तो जर्नल प्रॉपर में। मानस थोड़ा सा ध्यान से एक्टिव होके सुनो। दूसरा लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो क्या लिखा हुआ है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सॉरी, कैश परचेज ऑफ गुड्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। क्यों? क्योंकि परचेज बुक में सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो ये है कैश परचेज, तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। उसके बाद है कोई अगर एसेट्स परचेज कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ गुड्स रिकॉर्ड होती हैं। दो ही कॉम्बिनेशन बने। परचेज बुक में आपने क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? एक तो गुड्स परचेज की होनी चाहिए, दूसरा क्रेडिट पे होनी चाहिए। बात खत्म। बस ये दो कॉम्बिनेशन याद रखने हैं, एक तो गुड्स खरीदो और एक क्रेडिट पे खरीदो। तो कहां पे रिकॉर्ड होंगे? परचेज बुक में रिकॉर्ड होंगे। अगर आपने, इधर देखो, अगर आपने गुड्स खरीदी लेकिन आपने खरीदी कैश पे, तो कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। पीबी मतलब परचेज बुक, सीबी मतलब कैश बुक। यहां तक समझ आ गया है? क्या रिकॉर्ड होंगी परचेज बुक में? बोलना एक बार। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। क्या आएगी? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आपने गुड्स खरीदी कैश में तो कैश बुक में। कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 2। कोई और कॉम्बिनेशन बनवाओ मुझसे। और सेल बुक नहीं, यहाँ का परचेज का पहले कॉम्बिनेशन बनवाओ। वो हो तो गया पहला पॉइंट। देखो कहाँ पे सो रहे हो क्या? फिर सेल बुक पे आगे मैं कह रहा हूँ परचेज वाली करूँ, किसी का दिमाग नहीं चल रहा होता। तो पहला पॉइंट दिख नहीं रहा। साले सारे नलायक बैठे हैं। अगर मैं एसेट्स खरीद रहा हूं और वो भी क्रेडिट पे खरीद रहा हूं, तो ये आएगी जर्नल प्रॉपर में। कहाँ आएगी? जर्नल प्रॉपर में। लेकिन अगर मैं एसेट्स खरीद रहा हूं और वो भी कैश पे, तो कैश बुक में आएगी। तो कहने का मतलब परचेज बुक में सिर्फ फर्स्ट कॉम्बिनेशन आएगा अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं और वो भी क्रेडिट पे। हाथ नीचे। हाँ, थोड़ा एक्टिव होके बैठ, सीधा बैठ तू। इतना सहारा नहीं लेना, हाथ नीचे कर, सीधा बैठ ऐसे। तू भी हाथ नीचे कर, ऐसे बैठो जैसे मैं बैठा हूं। चीज समझ में आ गई आपको? कहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी? सबसे पहले अगर तो क्रेडिट परचेज, फिर से रिवाइज करा रहा हूं, अगर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स हुई तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी। अगर गुड्स परचेज किया लेकिन कैश पे, मतलब कैश वाली सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में। अगर मैंने एसेट्स खरीदी है लेकिन अगर एसेट्स कैश पे खरीदी है तो मतलब कैश वाली सारी ट्रांजैक्शन कैश बुक में, गुड्स वाली सारी ट्रांजैक्शन नहीं। गुड्स वाली अगर कैश वाली होंगी तो कैश बुक में, क्रेडिट वाली होंगी तो परचेज बुक में। सेम ऐसे ही सेल बुक का होता है। तो अगर हमने गुड्स सेल किया क्रेडिट पे तो सेल बुक में, अगर गुड्स मैंने सेल किए कैश पे तो कैश बुक में। उसके अलावा परचेज रिटर्न में सिर्फ परचेज रिटर्न वाली, सेल रिटर्न में सिर्फ सेल रिटर्न वाली। उसके अलावा जो सारी ये ट्रांजेक्शन बच गई जर्नल प्रॉपर में। फॉर एग्जांपल, आज हमने जर्नल एंट्री के बड़े सारे क्वेश्चंस किए थे रिवीजन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। ना यहाँ पे गुड्स है ना कैश है। बैड डेट्स की जर्नल एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जो पर्सन का नेम होता है, तो जर्नल प्रॉपर में। अच्छा मैं आपको बताता हूं,
गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कहां पे क्या एंट्री है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। तो ना यहाँ पे मैंने सामान खरीदा है, ना बेचा है, ना कैश आया है, तो ये भी ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगी? जर्नल प्रॉपर में। तो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं, मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उस पे आ जाओ, पहले हम यही आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। भविष्य मेरी ना वहां पे बोतल पड़ी होगी स्टील वाली ना, वो लाओ मुझे। जो मैंने आपको नोट्स दिए वो क्या, नोट्स निकालो क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1, जो मैंने आपको सब्सिडरी बुक्स में पेजेस छुड़वाए हैं उसके बाद करना है, या अगर किसी ने पेजेस नहीं छोड़े, किसी के पास रफ कॉपी है तो अभी रफ कॉपी पे कर लो, नहीं तो जहां पे मैंने आपको नोट्स लिखवाए हैं उसके बाद 3-4 पेजेस छुड़वाए थे उसके बाद करना है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ रहा है क्या लिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं मेंशन द सब्सिडरी बुक इन विच द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद रीजन। तो कह रहे हैं कौन सी ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगी। क्वेश्चन समझ में आया भवे? आ गया भैया। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अंकित स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये कैश बुक में लिखो इसका आंसर। तो पहले लिखो कैश बुक, उसके बाद रीजन लिखो बिकॉज दिस इज कैश ट्रांजैक्शन। पहली जो आएगी एंट्री वो आएगी कैश बुक में, फर्स्ट एंट्री देखो ऐसे लिखना है, फर्स्ट एंट्री कैश बुक, ठीक है। और उसके बाद इसका रीजन लिखना है नीचे, रीजन रीजन क्या लिखना है? बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। पहले जो बोल रहा हूं वो तो लिख लो, लिख लिया, जल्दी इतनी होती है अभी कांटा बजवाएगा अपनी कॉपी पे। क्या क्या लिखा है? कैश बुक बिकॉज कैश। हाँ, उसके बाद अगली लाइन सुनी है? अगली लाइन सुनते हो नहीं? पूछो, इसका तो यार आधे ही कान खुले रहते हैं। बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन and will be recorded in and will be recorded in, लिखो, ये अगली लाइन भी लिख ली है, and will be recorded in debit side of, क्या मैंने ठीक लिखा है? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी या क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगी? अभी अभी आपने कैश बुक के चैप्टर की भी रिवीजन की है, बिजनेस में कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगी। उसके बाद सेकंड एंट्री देखना, सोल्ड गुड्स, ये भी कैश बुक में लिखो, सेकंड आंसर कैश बुक। ओए होए होए, क्या बात है, ठीक है। लिखो सोल्ड गुड्स और कैश बिकॉज कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। पेपर में कैसे लिख के आना है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है, सबसे पहले आपको ये लिखना है बिकॉज इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन एंड कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तीसरी, सैलरी ड्यू टू क्लर्क, ये देखो सबसे पहले देखो क्या इसकी जर्नल एंट्री सोचो क्या बनती है इसकी, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या ये कैश में हुई है? क्या ये परचेज है, परचेज रिटर्न है? क्या ये सेल या सेल रिटर्न है? तो पांचों में से कुछ भी नहीं है तो डाल दो जर्नल प्रॉपर में। तो तीसरा आंसर लिखो यहाँ पे, थर्ड, जर्नल प्रॉपर बुक, जर्नल प्रॉपर बुक। हाँ, बिकॉज इट इज नीदर कैश nor sale purchase, because it is neither cash nor sale purchase। आगे पॉइंट नंबर 4, ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स वर सोल्ड, सोल्ड, हाँ ठीक है। चौथे का आंसर लिखो, अब लग रहा है आपको समझ आ रहा है। फोर्थ का आंसर लिखो सेल्स बुक,
बिकॉज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। रीजन लिखो, बिकॉज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, पहले ये लिख लो, गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब मैं दो, जो आपने चार एंट्रियां कर ली ना, मैं दो का कंपैरिजन करवाने वाला हूं। इस कंपैरिजन के बाद पता चल जाएगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं। सेकंड और फोर्थ एंट्री में क्या डिफरेंस था? उस पे कैश पे सेल हुई थी, इस पे इसमें क्रेडिट। सेकंड ट्रांजैक्शन कहां पे, किस बुक में रिकॉर्ड होगी? क्यों? क्योंकि कैश। फोर्थ ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगी? क्यों? क्योंकि क्रेडिट पे सेल हुई है। मतलब कि कहने का मतलब आपको सेल नहीं देखना, आपको देखना है सेल कैश पे हुई है या क्रेडिट पे। अगर सेल क्रेडिट पे हुई है तो कहां रिकॉर्ड होगी? सेल बुक में। सुन ले ध्यान से। और अगर सेल कैश में हुई है तो कैश बुक में। पांचवी पढ़ो। कैश बुक, क्योंकि बैंक में पैसे डिपॉजिट, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रा एंट्री है, लिखो पांचवी कैश बुक। फिफ्थ कैश बुक, बिकॉज इट इज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज कॉन्ट्रा एंट्री लिख दो। मतलब एक जगह कैश आ रहा है, एक जगह बैंक आ रहा है, तो कैश और बैंक के लिए हमेशा कौन सी होती है? कैश बुक। सिक्स, अभी पता चल जाएगा सिक्स में। पूरा पढ़ लो पहले, पढ़ लो पूरा, आधा अधूरा पढ़ोगे फिर मुझसे खाओगे डांट। जो परचेज बुक बोल रहा है वो गध है, जमा ही गध है। कैश बुक आगे आपको दिख नहीं रहा यहाँ पे, बाय चेक। जो भी परचेज गुड्स है वो होगी परचेज बुक में, और जो चेक वाली है वो होगी उसमें। शुक्र है किसी ने तो पढ़ा। आपने रमन सिर्फ परचेज बुक बोला था। अच्छा मैं पहले ही बोल देता हूँ, अब अगली बार ना मैं एंड में ही बोलूंगा। सिक्स देखो समझ में आ गया, सिक्स का लिखो परचेज बुक एंड कैश बुक। परचेज बुक एंड कैश बुक, ठीक है। परचेज बुक में 30,000 जाएंगे, कैश बुक में 8,000 जाएंगे। उसके बाद परचेज मशीन। परचेज मशीन, क्यों? क्योंकि ना इस पे ना ही क्रेडिट पे ना कुछ कैश बुक में जाएगी। कैश बुक में जाएगी क्योंकि पर्सन का नेम नहीं है, तो ये बेटा कैश पे ट्रांजैक्शन किया हमने। इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हो, सेवंथ की जर्नल एंट्री। तो कैश आ गया ना, तो फिर कैश बुक में नहीं जाएगी बेटा। जब पर्सन का नेम दिया हो तो होता है क्रेडिट पे, अगर कुछ नहीं मेंशन तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। तो इसको लिखो सेवंथ वाली को कैश बुक, बिकॉज मशीनरी इज परचेज ऑन कैश। इसका रीजन लिखो भाई साहब, सेवंथ वाले का रीजन लिखो, बिकॉज मशीनरी इज परचेज ऑन कैश। एट्थ वाली बताओ, एट्थ वाली वैसे इजी है। गुड्स यूज्ड बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। एंट्री सोचो, जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। ना ये कैश में आई, ना परचेज है, ना सेल है, ना, तो जर्नल प्रॉपर लिखो, जर्नल प्रॉपर बुक। आगे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ हम वर्बली कर रहे हैं, ठीक है। या वर्बली नहीं, एक काम करो सिर्फ वो लिख लेना, रीजन नहीं लिखेंगे, बस ऐसे ही लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना सेम है, पहले पहली लाइन तो पढ़ के देखो, वही पूछा हुआ है। चलो पहली, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष विच वॉज रिटन ऑफ एज अ बैड डेट्स। कैश बुक, ठीक है, क्योंकि कैश मिला है ना, तो पहले का आंसर कैश बुक। देखना क्लियर है सबको? अब जर्नल एंट्री सोच लिया करो, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर, तो कैश आ चुका है। सेकंड जर्नल प्रॉपर। तीसरी अभी अभी की थी थर्ड वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, जर्नल प्रॉपर। तो ना तो इसमें कैश है, ना सेल है, ना परचेज है। फोर्थ प्रोवाइड, सेम जर्नल प्रॉपर, ना ये कैश है, ना परचेज है, ना सेल है। देखा जाए तो कितना आसान है, तीन ही तो फिल्टर लगाने हैं। क्या ये कैश वाली है? नहीं है। परचेज है, सेल वाली है? नहीं है। या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न? नहीं है। अगली कैसे पता? पांचवी बताओ पहले। स्टॉक, स्टॉक मेरी एसेट होती है या गुड्स होती है? अगर एसेट होती तो जर्नल प्रॉपर में जाती, ये मेरी गुड्स होती हैं। यार गुड्स है तभी तो परचेज बुक में जा रहा है, अगर ये एसेट्स होती तो जर्नल प्रॉपर में जाता। अगर अगर पढ़ तो ले यार, अगर परचेज बुक होती फिर पांचवी और छठवीं में डिफरेंस क्या रह जाता? पांचवी और छठवीं में किसी को डिफरेंस समझ में आया है? इसमें गुड्स है, इसमें एसेट्स है, तभी तो एंट्रीज मैंने ऐसी डाली हैं। मुझे पता था मानस आके एक दिन यही बोलेगा। जो गुड्स खरीदी है
पांचवी मेरे को एक बार फिर से बताओ, पांचवी कहाँ पे जाएगी? परचेज बुक। सिक्स कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर्टी। सिक्स का रीजन बता सकते हो? एसेट है। एसेट है, क्योंकि ये एसेट है। पांचवी का रीजन बता सकते हो? गुड्स है। अब आ जाओ, हम परचेज बुक शुरू कर रहे हैं। परचेज बुक अभी हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया, अब हम परचेज बुक कर रहे हैं। सीधा मैं पहले ही फुल फ्लैज बड़े वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें सारी ट्रांजैक्शन कवर हो जाएंगी। पहले वाला क्वेश्चन बड़े वाला नहीं है, तो बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है। 6A इसके जैसा ही है। 7A में टैक्सेस हैं, टैक्सेस नहीं है। 7B में भी टैक्सेस नहीं है। बीजीएस। हाँ, आप क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, इसमें भी टैक्सेस हैं पड़े। सबसे पहले मैं परचेज बुक का आपको फॉर्मेट रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट ये था, मैंने आपको लिखवाया था पिछली क्लास में, जहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। देखो, डेट, इसका फॉर्मेट आप सीधा बना ही नहीं सकते, हॉरिजॉन्टल बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल, परचेज, इनपुट इनपुट इनपुट, इतना कुछ है। एक ही क्वेश्चन करेंगे, 2 जनों को छुट्टी हो जाएगी, बाकी मेरे साथ बैठेंगे, ठीक है सर। 15 मिनट ब्रेक देंगे। सबसे पहले फॉर्मेट बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। ऊपर लिखो दुकानदार का नाम बताओ क्या है? कमाल है यार, मैंने अपनी दुकान का नेम लिखा है। मैं सोच रहा था एडवर्टीजमेंट करूंगा। अशोका फर्नीचर हाउस, देखना शहर का नाम लिखा हुआ है साथ में, तो लिखना पड़ेगा अशोका फर्नीचर हाउस राजपुरा। हम्म। और कौन सी बुक हम बनाने वाले हैं बेटा? परचेज डे बुक, इस साइड है। भाटिया बुक स्टोर के सामने। अच्छा हाँ देखिए। हाँ जानिए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो सबसे, हाँ हाँ देंगे देंगे। सबसे पहले लिखो डेट। डेट के बाद देखना क्या फॉर्मेट था? पर्टिकुलर। डेट, पर्टिकुलर का कॉलम सबसे बड़ा बनेगा, आप देख लो, मैंने भी बड़ा बनाया है पर्टिकुलर का कॉलम। इसके बाद इनवॉइस नंबर, कंजूसी मार के करना, बिल्कुल छोटा सा। एलएफ तो और भी ज्यादा कंजूसी मार देना। एलएफ के बाद क्या था? डिटेल्स। डिटेल्स का कॉलम थोड़ा सा ठीक ठाक हो, क्योंकि यहाँ पे सारी अमाउंट लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखो रुपीज। डिटेल्स के नीचे ब्रैकेट में लिखो रुपीज। अब ये मेरी परचेज बुक है, तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज। परचेज के बाद हम लिखेंगे तीनों टैक्सेस के नेम लिख दो। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। सर पेपर में क्वेश्चन आ जाए हम तो वैसे ही छोड़ेंगे, इतना बड़ा फॉर्मेट है। इसके बाद फ्रेट या पैकिंग चार्जेस। अरे बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है, अभी पता चल जाएगा। उसके बाद लास्ट में टोटल, अभी पता चल जाएगा इजी है या मुश्किल है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, मैं सिंपल बेसिक क्वेश्चन करवा ही नहीं रहा, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसके बाद हम छोटे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसलिए मैं सबसे पहले मुश्किल वाला पार्ट करवा रहा हूँ। बन गया कॉलम? देखिए कितने कॉलम बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरे 12 बने हैं, आप देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मानस मैंने बोला था ना हॉरिजॉन्टल बना लो, समझ तो आते नहीं अपने को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बोला कि हॉरिजॉन्टल बना लेना। चलो 8th में देखो, फर्स्ट लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक। तो क्वेश्चन में लिखा होगा कि परचेज बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है? पहले इसका मैं करक्स लिख लेता हूं। ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो अगर मैं पहले ही एक रूल लिख लूंगा ना, तो मेरे को ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। तो क्रेडिट और गुड्स होनी चाहिए, ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तो मेरी फर्नीचर की शॉप है, तो मेरे लिए गुड्स पता है क्या होंगी? सोफा, टेबल, बेड, है ना, ये मेरे लिए गुड्स होंगी। अगर मैंने एसी या लैपटॉप खरीदा, वो मेरे लिए एसेट होगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए, जिस चीज की दुकान है उसके लिए वो गुड्स होती हैं। जून 1 परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम टिम्बर दिल्ली ऑन क्रेडिट, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। क्या क्या खरीदा मैंने? 50 बेड खरीदे, 400 का एक था, 10 टेबल खरीदी, 3000 का एक था, 20% ट्रेड डिस्काउंट है। और ऊपर देखो सीजीएसटी एसजीएसटी भी है। सीजीएसटी एसजीएसटी तब लगता है अगर मैं उसी स्टेट से खरीदूं। अब मैं हूं राजपुरा का, राजपुरा के साइड में पंजाब है, पंजाब होता है ना राजपुरा, मैंने सामान खरीदा दिल्ली से, तो यहाँ पे सी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अगर मैं सामान किसी दूसरी स्टेट से खरीदता हूँ तो आईजीएसटी लगता है।
तो सी और एस लगता है। तो अब सबसे पहले देखो यहाँ पे डेट डालो, क्या डेट है। ऊपर पहले कॉमन ईयर डाल दो, 2023। जनवरी 1 था या जून 1 था? तो इधर देखो जून 1। मैंने सामान किससे खरीदा है? श्याम टिम्बर। तो पहले दुकानदार का नेम लिखो, श्याम टिम्बर दिल्ली। इनवॉइस नंबर बोलो जी, क्या दिया हुआ है? 101। ये देखो इनवॉइस नंबर में भरो 1101। तो श्याम टिम्बर को अंडरलाइन कर दो। हाँ, तो बताओ मैंने श्याम टिम्बर से क्या क्या खरीदा है। पॉइंट नंबर 1 इधर देखो, पॉइंट नंबर 1, 50 बेड्स एट द रेट ऑफ 400 ईच। तो मैंने टोटल देखो कितने के बेड खरीदे, 20,000 के। तो डिटेल में लिख देना 20,000। 50 बेड खरीदे, 400 का एक था, डिटेल में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, मैंने और क्या खरीदा इससे? 10 टेबल्स एट द रेट ऑफ 3,000 ईच। तो टोटल कितने का सामान आया होगा? 30,000 का। तो अब इसके साथ इधर देख लो, यहां पे इनका टोटल कर दो। टोटल है 50,000 का। मुझे डिस्काउंट भी तो मिली थी, तो लेस कर दो। सर ये तो जर्नल जैसे ही कर रहे हैं, देखा जाए तो 50,000 आ गया, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट है? 20% है। तो 50,000 का 20% हो गया 10,000। तो 40,000 बेटा याद है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद मेरी क्या आ गई? परचेज आ गई। सर जैसे जर्नल में था वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है, फॉर्मेट अलग है बस। और यहाँ पे बाय टू कुछ नहीं करते। परचेज में वहाँ पे लिखेंगे 40। हाँ हाँ, तो परचेजेस में लिख दो 40,000। अब इसके बाद लगेगा टैक्स। तो टैक्स हमेशा इसके ऊपर लगता है। सामान मैंने अपनी स्टेट से खरीदा है कि बाहर स्टेट से खरीदा है? तो लगेगा जीएसटी, आईजीएसटी, आईजीएसटी एट द रेट ऑफ पूरा 12%। दोनों को 6 को ऐड कर दो, 12% हो गया, टोटल हो जाता है इकट्ठा। तो 40,000 का 12%, 4,800। तो मेरा टोटल सामान पता है कितने का गया? 44,800। पहले तो ये कैलकुलेशन देखो, मेरे हिसाब से हमने बहुत बार की हो बेटा जर्नल चैप्टर में ये वाली, है ना। अब पहला कॉलम क्या है, इसके बाद डिटेल के बाद परचेजेस। अब इधर देखो परचेजेस में ये है, तो यहां पे लिख दो परचेजेस वाले के सामने 40,000। जो परचेज का कॉलम है ना, इधर देखो परचेज का कॉलम, तो परचेज में परचेज वाली अमाउंट डालेंगे। क्या इनपुट सीजीएसटी में कुछ आया था? तो इधर देखो सीजीएसटी को डैश डाल दो, एसजीएसटी को डैश डाल दो, आईजीएसटी में डाल दो कितने पैसे? 4,800। क्या इस क्वेश्चन में कोई फ्रेट या पैकिंग चार्जेस थे? तो उसको डैश डैश भी डाल सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो टोटल कितना आया था? 44,800। 44,800 पहली ट्रांजेक्शन हो गई। सिर्फ देखा जाए तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी वो है, लंबी है, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। चलो पॉइंट नंबर 2 पढ़ते हैं। नहीं होगी, नहीं होगी इसमें। क्योंकि ये कैश पे है। कैश बुक में अब आपको ना, हाँ ये कैश बुक में होगी। अब जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद आपको डालना पड़ेगा नोट नंबर 1, और उस दौर आपको लिखना पड़ेगा कि जून 5 ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अगर आप जैसे हमने उस दिन लिखा था तो वैसे लिख लो, ये लो 5 को लिख दो, नो एंट्री बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन। जो बुक वाले लिखते हैं ना बेटा, वो बुक वाले ना बीच में नहीं लिखते, बुक वाले ना क्वेश्चन खत्म होने के बाद लिखते हैं, फुट नोट लिखते हैं वो, कि जून 5 एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड। और भी आपको कोई फुट नोट ही लिखना चाहिए, क्योंकि जैसे रूल्स में बताया है। आगे देख लेते हैं, अगली एंट्री रिकॉर्ड होगी 8 मार्च वाली, 8 जून वाली। कहाँ पे लिखा हुआ है 8 में एसेट? कोई नहीं भैया, कोई गुड्स हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम इंदर, ये भी न्यू दिल्ली से खरीदा है हमने सामान। और 50 डजन मोल्डिंग। मोल्डिंग पता है क्या होता है? जो मैंने आपको ये डंडे नहीं मारे थे, ये लक्कड़ की समझ लो, मोल्डिंग बोलते हैं इसको। मोल्डिंग वो होती है जो दरवाजों को जोड़ती है, आप ऐसे समझ लो। तो 50 दर्जन मोल्डिंग है, 1200 रुपए पर दर्जन, 20 चेयर्स है, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है। चलो एंड डेट बोलना क्या था? 8। दुकानदार का नेम बताओ। इंदर। पहले दुकानदार का नेम लिख लिया, इंदर, न्यू दिल्ली।
इंक्लूड है। अच्छा, क्या क्या सामान खरीदा पॉइंट नंबर 1 पे? 50 मोल्डिंग। 50 डजन मोल्डिंग। सर ये पेपर में पूरा लिख के आना है, जी हाँ। एट द रेट ऑफ 1200। तो टोटल अमाउंट, इनवॉइस नंबर भी है क्वेश्चन में देखना, 420। तो यहाँ पे लिखो 420। तो टोटल कितना हो गया? 12 5 60, 60,000 दिया, 6,000, 60,000 हो गया। 60 हो गया। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे क्या खरीदा और क्या खरीदा इससे मैंने? 20 चेयर, 20 20 चेयर्स एट द रेट ऑफ 1000। 20 चेयर 1,000 की, तो टोटल हो गया 20,000। तो अब पहले तो इसका टोटल निकालो, टोटल कितना बैठा? 80,000। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट है देखना, तो लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 25%। 60 निकालना, 80,000 का 25% होता है बेटा 20,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? परचेज। परचेज आ गया 60,000। अब इसके ऊपर टैक्स ऐड। हम हैं पंजाबी, पंजाब वाले, हमने सामान खरीदा दिल्ली से, तो कौन सा टैक्स लगेगा? CST IGST। तो ऐड IGST, सीधा 12%। निकालो, 60,000 का 12% होता है 7200। तो टोटल बना मेरा 67200। लिखो जी टोटल। परचेज के सामने लिख दो 60,000। इधर देखो पैरेलल लाइन में लिखना है जहां पे ये लिख रहे हैं हम पर। परचेज के बाद मेरे पास CGST 0 बैठा, CGST 0, SGST 0, IGST आएगा 7200, फ्रेट 0, पैकिंग चार्जेस 0, और टोटल में 67200। अगली ट्रांजैक्शन देखें। नेक्स्ट 8th के बाद है 10th वाली। बोट लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख। नहीं नहीं, एसेट है, एसेट एक तो एसेट है, दूसरा कैश पे है, दुकानदार। क्योंकि कुछ लिखा नहीं हुआ तो ये कैश पे लिखी होगी, तो कैश बुक में जाएगी। अगले दिन ठीक है। नेक्स्ट, बोट 20 पे आ रहा हूं मैं। नहीं। बोट टिम्बर्स, टिम्बर्स मेरी गुड्स होती हैं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि चेक पे है, तो कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैश बुक में। अगली देखो। ये देखो पेज फुल होगा, नेक्स्ट पेज में ये अगली होगी। हाँ, अगली होगी, आगे जाएगा, अगली बना। मतलब वो मत लिखना। मेरा बजट है आगे 25 परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोंगिया टिम्बर ऑन क्रेडिट, ये होगी। ये। ठीक है, चलो आगे। मोंगिया टिम्बर्स, ये हमारी दूसरी शॉप है, चाचू की मतलब। ऊपर लिखो जी मोंगिया टिम्बर। मोंगिया टिम्बर देखना, शॉप राजपुरा की है। मोंगिया टिम्बर, इसमें C और S लगेगा, तो मोंगिया टिम्बर, पहले दुकान का नेम लिख दिया। अब इनसे खरीद क्या क्या रहे हैं? डेट बोलो मेरे को, क्वेश्चन की डेट क्या थी? 25 को। क्या खरीद रहे हैं? 2 सोफा सेट, 2 सोफा सेट एट 15,000। तो टोटल हो गया 30,000 का सोफा। वैसे आजकल 30,000 के अच्छे सोफे मिलते नहीं है, हमें पता है ना, हमारी दुकान है। उसके बाद सोफा सेट के बाद और क्या खरीदा है? 5,000 का बेड, 10,000। इसके बाद मेरे को निकालना पड़ेगा टोटल, तो टोटल आ गया 40,000। क्या क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है? अरे इनवॉइस नंबर नहीं लिखा हमने, इनवॉइस नंबर। 405। इनवॉइस नंबर मोंगिया टिम्बर के सामने ही लिख दो 405। है ट्रेड डिस्काउंट? करो लेस, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। 10% है तो 4,000 बैठेगा, तो बाकी बच गया 36,000। सर अगर क्वेश्चन में, इधर सुनो मेरी बात सुनो, अगर सर क्वेश्चन में आपने फ्रेट और ये पैकिंग चार्जेस का अलग क्यों बनवाया था? क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में कहते हैं फ्रेट भी पे किया है। इधर सुनो, तो हम वहां पे फ्रेट में भी लिख देते, जैसे समझ लो अगर 500 रुपया होता या 200 रुपया होता, बस इतना सा करना था। नहीं बनाए। अब जैसे इस क्वेश्चन में था नहीं, तो सबसे पहले आप क्या किया करो, पूरा क्वेश्चन रीड आउट कर लिया करो कि फ्रेट या पैकिंग है, तो फिर आप इसके कॉलम ही मत बनाया करो। हमने तो बना दिए, हमने क्वेश्चन रीड आउट किया नहीं था पहले, तो आप वहां पे इग्नोर भी कर सकते हो। करना क्या होता है, अगर पैकिंग चार्जेस है या फ्रेट चार्जेस है तो उधर भर देंगे उतने अमाउंट।
वो सीधा ही दिया होता है 100 रुपए 500 रुपए। इसमें जीएसटी वाइज 36,000 रुपया हो गया मेरा ट्रेड डिस्काउंट के बाद, परचेज आ गई मेरी 36,000। देखना यही है ये परचेज 36,000। अब निकालो टैक्स। निकलेगा क्वेश्चन के ऊपर दिखा। क्वेश्चन के ऊपर लिखा हुआ है सभी में कॉमन एक ही बार। एड CGST 6%, एड SGST 6%। अब दोनों का रेट अलग अलग कर दिया, क्यों? क्योंकि पंजाब वाले बंदे ने पंजाब से ही सामान खरीदा है, तो दोनों टैक्सेस लगेंगे। निकालना 36,000 का 6%। नहीं यार, 600 वो पागल हो क्या? 10,000 का होता है 6%, 36,000 का 6% 600 आएगा। होशियार लड़के। हाँ ऐसा ही कुछ आएगा। 21 नहीं, 21 के बाद बस 21 तो मेरे को पता था आएगा। 2160, 2160। टोटल बता दो मेरे को दोनों का, तीनों का। 36 और 2 38, 38 और 2 40, 40 320 शायद यही आ रहा है 40 320। तो अब मेरे को इधर साइड पे लिखना है, साइड वाला कॉलम देखना कौन सा है, डिटेल के साइड वाला कॉलम परचेज। परचेज में कितना? 36,000। CGST में अब आएगा, शुक्र है 2160। SGST में 2160। IGST में 0, फिर 0, फिर 0। टोटल में आ जाएगा 40320। अब सभी कॉलम का हमने ग्रैंड टोटल करना है सभी का। ठीक है, अब इसका टोटल करना है मेरे को लास्ट में। डिटेल्स वाले का नहीं करना, पहले परचेज वाले का करना है। परचेज में देखो तीन ही तो आइटम आई हैं, 40,000, 60,000, 1,00,000, 1,36,000। अगले में 2160, अगले में फिर से 2160। IGST में ढूंढना 7200 और 4800, 7 और 4 11, 12,000। इसमें आ जाएगा 12,000। अगले दोनों कुछ नहीं थे, टोटल में इन सब का टोटल कर दो, या ऊपर से ही तीनों कॉलम्स का टोटल कर दो। 44,800, 67,200, 40,320। करो भाई, तीनों का टोटल करो, चाहे यहां से कर दो तब भी सेम सेम आएगा, चाहे ऊपर से इन तीनों का कर दो तब भी सेम आएगा। चाहे ऊपर से तीनों का कर दो, चाहे हॉरिजॉन्टली कर दो। 36 और 12 48, 48 और 4 52। नहीं यार, ये आ रहा है बिल्कुल ठीक है आप दोनों का 1523। आप 97,000 बोल रहे हो, 1,36,000 तो ये अकेला अकेला ही है।